हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो उनका एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक का। ठीक है, तो हम स्टैटिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं। आज से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग अब पूरा सिलेबस करेंगे। वैसे तो मैंने क्लास 11th की वीडियो में स्टैटिस्टिक करा रखा है, बट वो पुरानी प्लेलिस्ट हो चुकी है। अभी मैं न्यू बनाऊंगी स्टैटिस्टिक की, जो कि इग्नू वाले स्टूडेंट हों, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, सोल, एनसीएफ, कहीं से भी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से, इनफैक्ट आप एमडीयू से भी हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगी। अगर आपके इग्नू में एक आध चैप्टर फालतू है या डीयू में कम है तो सारे चैप्टर कवर होंगे आपके इस वीडियो के अंदर। और बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हर एक बच्चे को ईजिली समझ आ सके कि स्टैटिस्टिक एक्चुअल में है क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। उसके बाद हम इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करके सिलेबस कवर करेंगे और वन शॉट आपके पेपर से पहले पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन। चाहे आप बीकॉम बीबीए, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एक टर्म आती है, एक छोटी सी टर्म जो हम यूज करते हैं, वो है कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर होता कौन है। ये छोटी छोटी टर्म आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, बट वो रिवीजन भी हो जाएगा और जो भूल चुके हैं उनको एक तरीके से रिवाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर होता कौन है। तो कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा इंसान कह लो, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने शॉर्ट डिफाइन लिखी है, बाकी नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर कराने की मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ ताकि आप लोगों के नोट्स आपको टाइमली मिल जाए, राइट। तो सबसे पहले कि कंज्यूमर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स आप लोगों को पता ही है, सामान होता है, वो कोई सा भी होता है। मैं ये मान के चल रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, राइट। तो गुड्स जो होते हैं बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा एक सामान होता है, कोई भी सामान हो सकता है, बिस्किट है, पेन है, चेयर है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे गुड्स है, राइट। बट जो हमारी सर्विस है, सर्विस में क्या आता है, सर्विस में जैसे डॉक्टर अपना जो पेशेंट को देख रहा है तो यानी कि वो सर्विस दे रहा है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रही है तो यानी कोई गुड्स नहीं दिया टीचर ने स्टूडेंट को, बट सर्विस दी है, पढ़ाया है, तो वो भी क्या, सर्विस है। यानी कि जो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए ही, तो उसी को कंज्यूमर कहा गया है। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर। कौन होता है प्रोड्यूसर, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस। प्रोड्यूस से आप लोग इसको समझ सकते, प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड्स टू जनरेट इनकम, यानी ये एक ऐसा पर्सन है जो कि सामान को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। क्या करता है, मैन्युफैक्चर गुड्स टू जनरेट इनकम, यानी अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए वो क्या करता है, सामान को बनाता है, तो उसी को हमने प्रोड्यूसर का नाम दिया। फिर आता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस रहेगा जिसमें हम कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट में यानी यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि ये पेन है, ठीक है। अब ये जो पेन है ये कहीं ना कहीं तो बना होगा ना, तभी तो मार्केट में आप लोग इसको दुकान पे जाकर के खरीदते हैं। तो जैसे कि जहां भी ये बना, तो यानी कि जब इसको बनाना था तो इसके लिए कच्चा माल चाहिए था, यानी रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए था, पेन चाहिए, रिफिल चाहिए, बॉडी इंक, सब कुछ चाहिए, राइट। तो ये सारा क्या है, रॉ मटेरियल है। तो उसके बाद मैंने पेन का एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि पेन जो है अभी मेरे हाथ में भी था, तो मैंने सोचा आपको ये अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं। तो जब ये बन के रेडी हो गया, पूरा मार्केट में आ गया है, यानी ये क्या है, यूजफुल थिंग बन गया है, यानी कि अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यानी कि जब रॉ मटेरियल यूजफुल थिंग में कन्वर्ट होता है तो उसी पूरी प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, तभी तक आपकी चीज़ें जो होती है वो आप तक पहुंच पाती हैं, राइट। कंजम्पशन क्या होता है, तो कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, यानी कि हमारा जो वांट्स है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, किस चीज़ की, हमारे को सामान चाहिए, कोई भी गुड्स चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, उसको डायरेक्ट सेटिस्फाई कर देता है, उसी प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहते हैं, राइट। यानी कि यूटिलिटी क्या होता है, अब एक यूटिलिटी वर्ड आया है, जिन भी बच्चों को यूटिलिटी वर्ड उन्होंने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, बट जिनको भूल गए हैं मैं उनको याद दिला दूं कि यूटिलिटी जो वर्ड आया है यहाँ पे, तो वो लिख भी सकते हैं, मैं उनको समझाती हूँ। यूटिलिटी वैल्यू गुड्स मीन्स होता है
कि यानी कि वो जो गुड्स है या जो सर्विस है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की। जैसे आपने पानी के ग्लास का एग्जांपल इसमें आप लोग ले सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा पहले कि जब गर्मियां ज़्यादा होती हैं तो हमें प्यास लगती है, तो हम एक गिलास पानी पीते हैं तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है, उसके बाद दूसरा पीते हैं थोड़ा कम कम, ऐसे जितने गिलास पीते जाएंगे सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी और एक टाइम पे आके जीरो भी हो जाएगी। तो यही यूटिलिटी है, यानी कि कंजम्पशन कब करते हैं, जब हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, तो उसी की प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, आपका खुद का चैनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने एक्टिविटीज़ पे कि एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं। तो एक्टिविटीज़ भी आपने लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती हैं, वन इज़ इकोनॉमिक एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप हमेशा याद रखेंगे कि इसका जो पर्पस है, वो क्या है, अर्निंग मोटिव है, यानी कि पैसा कमाना इसका मकसद है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि आप शॉप पे जाते हो, सामान खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पेन का फिर से एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप दुकान पे गए, आपने बोला भैया पेन दे दो, तो उन्होंने बोला ठीक है, पेन दे दिया उन्होंने। तो क्या आप पेन लेके घर आ जाते हो या फिर पहले पैसे देते हो फिर आते हो? यानी कि आपने पहले पैसे दिए देन आफ्टर आप घर आते हो। क्यों? क्योंकि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे देने ही हैं। क्योंकि दुकानदार किस लिए बैठा है? अपनी अर्निंग मोटिव को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो ही तो उसने दुकान खोली है ना। तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है उसका मकसद जो होता है वो पैसे कमाने का होता है, चाहे वो वहाँ पे वो सर्विस दे रहा हो, चाहे वो वहाँ पर गुड्स बेच रहा हो। जैसे मैंने अभी पेन का एग्जाम्पल ले लिया, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ आप लोगों के ट्यूशन का। ठीक है, ट्यूशन टीचर जो है आपकी, या फिर जहाँ पे भी आप कोचिंग में क्लासेस लेने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई गुड्स नहीं मिल रहा आपको, और स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम मुझे मैथ्स पढ़ना है पूरे साल, तो आप वहाँ मैथ्स पढ़ने जाते हैं। मैं एग्जाम्पल साइड में लेती हूँ, ठीक है, आपको मैथ्स पढ़ना था, ठीक है, या फिर सपोज आपको स्टैटिस्टिक ही पढ़ना है, ठीक है, तो आप जाते हैं अपने कोचिंग के अंदर, वहाँ पे बात करते हैं, तो वहाँ पे कोई गुड्स में डीलिंग नहीं हो रही, बट वहाँ पे आपको क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है। तो भी आप, कभी ऐसा होता है कि आपने पूरा मंथ पढ़ाई कर ली और वहाँ पे कोचिंग में पैसे नहीं दिए? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे भी कोचिंग सेंटर वालों का जो मकसद है वो भी कहीं ना कहीं अर्निंग मोटिव है, यानी कि पैसा कमाना उनका मकसद है, तो ही तो वो कोचिंग सेंटर खोल कर बैठे हैं, या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, राइट। तो इसीलिए हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक, आपको हमेशा याद रखना है अर्निंग मोटिव ही होता है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो। जैसे डॉक्टर है, आपको देखता है, उसका भी अपना चार्ज करता है, कंसल्टेंट फीस जिसे ना बोलते हैं हम लोग। टीचर जो है वो अपना चार्ज करती हैं, ट्यूशन कोचिंग में चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कई टाइप्स की होती है, यानी 5 तरह की हम लोग पढ़ने वाले हैं। वन इज कंजम्पशन, सेकेंड इज प्रोडक्शन, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इज एक्सचेंज एंड फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो सबसे पहले कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख दिया ब्रैकेट में, ताकि आपको मेन अगर आप याद रहेगा ना तो आप इजिली लिख पाएंगे, राइट। तो कंजम्पशन में क्या होता है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ, तो आप उसको लिख सकते हैं। कंजम्पशन में आता है यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, यानी कि जब यहाँ पे पैसा कमाना मकसद है तो सब में मोटिव क्या होगा, पैसा कमाना ही होगा, बस उसके अलग अलग टाइप्स हैं कि किस तरीके से पैसा हर कोई कमा रहा है। तो कंजम्पशन में भी क्या है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमने कंजम्पशन किया तो भी जब खरीदने गए थे तो दुकानदार को पैसे दे दिए। प्रोडक्शन भी क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलना ही क्या है हमारे लिए, कहीं ना कहीं मोटिव क्या है। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बना है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ भी अर्निंग मोटिव ही है, ठीक है, फ्री का कोई काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट नाम से ही क्लियर है, यानी कैपिटल गुड्स का बढ़ना, इन्वेस्टमेंट वही होता है। जैसे मशीनरी वगैरह लगा देना, आजकल हम देख रहे हैं कि पहले हर चीज़ जो होती थी हाथों से की जाती थी, और मतलब आजकल क्या है, हर चीज़ मशीन से हो रही है। चाहे आप डिस्पोजल के आप लोग आसपास देखते हैं, वो थोड़ी मशीन सस्ती आ जाती है जिसमें डिस्पोजल्स वगैरह बनते हैं, और आजकल यूज़ भी उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कोई पार्टीज़ वगैरह होती हैं या फिर कोई फंक्शंस होता है तो हम अपनी घर की प्लेट यूज़ करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत कौन करेगा, उनको साफ कौन करेगा, तो इससे अच्छा कि डिस्पोजल यूज़ कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे, मैंने ये डिस्पोजल वाली मशीन का अभी एक एग्जाम्पल इसीलिए दिया है क्योंकि आप लोग आसपास देखते होंगे काफ़ी सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्टअप किया है अभी हाल ही में, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है यानी कि
एक्सचेंज नाम से क्लियर है, सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तुएं, कमोडिटी जो होती हैं, कमोडिटीज मतलब वस्तुएं, जो सामान है पूरा, सेल एंड परचेज यानी उसको सामान खरीदा और फिर बेचा, यानी ठीक है, सेल परचेज यानी कि दुकानदार जो है, रिटेलर जो है, आप देखते हैं छोटी मोटी स्टेशनरी दुकान पे जाते हैं तो वो क्या है, वो भी तो होलसेलर से लेकर आके आपको बेचता है, तो यानी कि खरीद के उसने आगे बेच दिया प्रॉफिट जोड़ के। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक एक वर्ड, एक एक टर्म अच्छे से क्लियर करा रही हूँ ताकि आपको स्टैटिस्टिक में आगे बिल्कुल दिक्कत ना आए। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, यानी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज होती है वो चाहिए होती है लैंड, जगह, क्योंकि जब तक जगह नहीं होगी आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, तो यानी लैंड से हमें रेंट होता है, रेंट मिलता है, लेबर से वेजेस होती हैं, कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपने पूंजी लगाई है तो उससे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। एंटरप्रेन्योर से हमें, यानी कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए ना, तो ये पूरा प्रोसेस है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट वीडियो को हम शॉर्ट ही रखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। फिर आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, जहाँ पे हमारा जो मकसद होता है वो पैसे कमाने का नहीं होता। पहले मैं एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आपको अलग अलग टाइप से अलग अलग एग्जांपल्स देना चाहूंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा कि मम्मी ने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया, सपोज उसने मदर ने अपने बच्चे के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया और उसके बाद बोला कि आप मुझे 70 रुपीज़ पे किए कर सकते हैं। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि जो मदर है वो अपने बच्चे से पैसे कैसे ले सकती है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यानी कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो पैसे कमाने का नहीं है। तो सबसे पहला आता है सोशल एक्टिविटीज भी हमारा नॉन इकोनॉमिक का ही पार्ट है। ये 4 तरह की होती हैं। सोशल में आता है जैसे पार्टी विद फ्रेंड्स, यानी कि हम शादी में गए, ठीक है, और हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करते हो। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद होता है पेरेंटल, यानी लव एंड इफेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो इसी का ही एग्जांपल है, यानी कि मम्मी का जो प्यार है बच्चे के लिए, या फिर जो खाना बनाना, ये सारी चीजें। चैरिटेबल क्या होता है, जैसे डोनेशन, दान देना। आपने कभी ऐसा सुना है कि आपने कहीं दान दिया और बदले में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो जितना मैंने दिया है, सपोज अगर मैंने 1000 रुपये दान दिया है तो मैं ये सोच के चलूँ कि नहीं, मुझे तो 2000 डबल होके मिलेंगे, या इंटरेस्ट मिलेगा या ब्याज मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि चैरिटेबल है, चैरिटी के लिए आप लोग पे कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको। रिलीजियस में क्या होता है, जैसे प्रेयर वगैरह होती है, आप लोग जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद वगैरह जाता है, चर्च, जहाँ भी जाते हो आप लोग प्रेयर करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग गिफ्ट्स वगैरह एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि इनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज मैंने आपको सारी की सारी बेसिक चीज़ें करवा दी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारी स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पर्पज़ से भी। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कीजिए, आपका खुद का चैनल है। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट ज़रूर करें, ताकि वो वीडियो आप तक टाइम तक पहुंच सके और मैं टाइमली वीडियोस बना के आपको वन शॉट प्रोवाइड कर सकूं, जैसे कि सेमेस्टर 1 और 2 में बच्चों को प्रोवाइड की गई थी। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे आप तक पहुंचते रहेंगे। और प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं रिसेंटली, क्योंकि जो भी नोट्स होंगे उसके लिंक वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिन्होंने नहीं कर रखा। जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।